नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसको चलाना सीखेंगे। तो जिन्होंने मल्टीमीटर को चलाना सीखना चाहते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं इस वीडियो के अंदर मल्टीमीटर को पूरे डिटेल के साथ चलाना सिखाऊंगा। दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथों में जो डिजिटल मल्टीमीटर है, इस मॉडल से ही ज़्यादातर टेक्नीशियन सीखना स्टार्ट किया था, जो अभी मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन फील्ड में है। दोस्तों, आप जब इस मल्टीमीटर के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, इसको अच्छे से चलाना सीख जाएंगे, तो आप किसी भी मल्टीमीटर को चला पाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बारे में पार्ट पार्ट करके बताऊंगा, जो आप लोगों को समझना आसान हो। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इस मीटर को चलने के लिए इसके अंदर एक 9 वोल्ट बैटरी लगाना होता है, जो कि इस मीटर को खरीदते समय इसके अंदर ऑलरेडी लगा रहते हैं। तो इस डिजिटल मल्टीमीटर की मॉडल नंबर DT830D, और इस मीटर को खरीदते समय हम लोग को 2 वायर मिलते हैं। इसमें से हम रेड को प्लस प्रोब कहते हैं और ब्लैक को माइनस प्रोब। तो इस प्रोब को हम मीटर के साथ सही से कनेक्ट, और इससे कंपोनेंट को टेस्ट हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे हम मल्टीमीटर की सभी सेक्शन को पार्ट पार्ट करके समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर की डिस्प्ले और ये हमारा पॉइंटर। इसमें एक तीर का निशान दिया हुआ है। इसको हम जिस मूड में घुमा के लेके जाएंगे, वही मूड काम करेगा। और इसमें आप लोग देखोगे तो इस मीटर में जितने सारे मूड है, उसके आगे एक डॉट दिया हुआ है। और ये जो सारे मूड है दोस्तों, इस सारे मूड को सेक्शन के हिसाब से भाग कर दिया गया है। तो अभी चलिए सभी सेक्शन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें ऑफ लिखा हुआ है। तो मल्टीमीटर की पॉइंटर को हम इसमें रखेंगे तो हमारा मल्टीमीटर बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इस सेक्शन में देखिए, भी के बाद जो इस तरह यहाँ पे सिंबल है, ये सिंबल DC यानी डायरेक्ट करंट का सिंबल है। और ये जो पूरा सेक्शन है, इससे हम 1 मिली वोल्ट से लेकर 1000 DC वोल्ट मेजर कर पाएंगे। तो DC वोल्ट को किस तरह मेजर करना होता है, वो हम बाद में करके देखेंगे। अभी हम इस सेक्शन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक V के बाद साइन बना हुआ है। इसका मतलब AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। इस सेक्शन से हम 1 वोल्ट AC से लेकर 750 वोल्ट AC मेजर कर पाएंगे। दोस्तों, ये सारे सेक्शन के बारे में हम पहले अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ये जो सेक्शन है, ये कंपोनेंट की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, इससे हम 1 ओम से लेके 2000 किलो ओम्स तक रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 सिंबल दिखेगा, एक डायोड का और एक कंटिन्यूटी। इसको आप बजर मोड भी बोल सकते हो। इससे हम डायोड के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट की वैल्यू चेक कर पाएंगे। और इसके बाद ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में 1 मिली एम्पियर से लेकर 2000 माइक्रोफैराड एम्पियर मेजर कर पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा एम्पियर मेजर करना है तो ये जो 10A यहाँ पे लिखा है, इसको हम यूज़ में लेंगे। इससे हम मैक्सिमम 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर पाएंगे। और इसके बाद ये जो HFE का सेक्शन है, इस सेक्शन से हम ट्रांजिस्टर को मेजर कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो साइन दिख रहा है, ये स्क्वायर वेव का साइन। इससे स्क्वायर वेव कुछ वोल्टेज आउटपुट होते हैं, जो हम ऑडियो एम्पलीफायर टेस्ट करने के लिए इसका मदद लेते हैं। और इसके बाद ये जो कनेक्टर दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर रीडिंग करने के लिए यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है PNP और NPN। इस साइड में हम PNP और इस साइड में हम NPN ट्रांजिस्टर की कलेक्टर बेस एमीटर को कनेक्ट करके उसको चेक कर पाएंगे। और ट्रांजिस्टर को रीडिंग करने के टाइम मीटर पॉइंटर को HFE मोड में सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये जो 3 होल दिख रहा है, इसमें से ये जो नीचे कॉम लिखा है, ये कॉमन यानी इसके साथ हम ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद ये जो 2 होल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से हम ये जो मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट 10 एम्पियर को छोड़ के ये जो बाकी सारे सेक्शन है, इसको हम इस पॉइंट के जरिए रीडिंग कर पाएंगे। और ये जो होल है, ये सिर्फ 1 से लेकर 10 एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, ये था इस मीटर की इंट्रोडक्शन। तो अभी हम इस मीटर को चलाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम पहले ब्लैक प्रोब को यहाँ पे
कनेक्ट करेंगे और रेड प्रोब को इस मिडिल वाले होल में कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पे इस मीटर को यूज़ करने की आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा डीसी वोल्ट को मेजर करने का पूरा सेक्शन, और यहाँ पे आप देखिए लिखा है 200 एम 2000 एम, यानी ये जो 200 एम यहाँ पे लिखा है इसमें हम 1 मिली वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 200 मिली वोल्ट तक वोल्टेज को मेजर कर पाएंगे। उसी तरह ये जो 2000 एम यहाँ पे लिखा है इससे हम 200 मिली वोल्ट से लेकर 2000 मिली वोल्ट मेजर कर पाएंगे। और ये जो यहाँ पे 20 लिखा है यानी इसमें हम 1 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक रीडिंग कर पाएंगे। इसके बाद इसमें हम लोगों को अगर 20 वोल्ट की ऊपर और 200 वोल्ट की बीच में कोई रीडिंग लेना है तो हम 200 वोल्ट को यूज़ करेंगे। उसी तरह अगर 200 की ऊपर और 1000 की बीच में कोई वोल्टेज को रीडिंग लेना है तो हम 1000 मोड को यूज़ करेंगे। इसके बाद आप इस साइड में देखेंगे तो ये जो हमारा एसी वोल्ट मेजर करने के लिए यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है। ये जो 200 है इसमें हम 1 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक एसी मेजर कर पाएंगे। उसी तरह आपको अगर 200 वोल्ट की ऊपर और 750 वोल्ट की बीच में कोई एसी वोल्ट को मेजर करना हो तो आपको इस मोड को सिलेक्ट करना है। दोस्तों इस तरह ही ये जो सारे सेक्शन की मोड है ये काम करते हैं। दोस्तों चलिए अभी हम एक डीसी वोल्ट रीडिंग करके देखेंगे। मेरे पास इस टाइम एक 9 वोल्ट की बैटरी है तो इसी को हम रीडिंग करेंगे। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो इसको रीडिंग करने के लिए हम 20 वोल्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये 1 से लेकर 20 वोल्ट की बीच में कोई भी वोल्टेज को इससे हम रीडिंग कर पाएंगे। तो ये मेरे पास ये जो बैटरी है इसका वोल्ट 9, तो इसलिए हम 20 को ही सिलेक्ट करेंगे। और अभी देखिए इस बैटरी में जो वोल्टेज है वो शो हो रहा है। अभी हम इस 3 बैटरी को एक साथ सीरीज में जोड़ के वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम अगर 3 बैटरी को एक साथ सीरीज में जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक बैटरी की वोल्टेज 9 है तो उससे हमारा 27 वोल्ट आउटपुट होगी। तो 27 वोल्ट को रीडिंग करने के लिए हम DC 200 मोड को सिलेक्ट करेंगे। पहले इस तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे तीनों बैटरी को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर लिया। तो एक बैटरी का वोल्टेज 9 है तो यहाँ पे 3 बैटरी की सीरीज में वोल्टेज 27 बनेगी। तो इसलिए मैं मीटर को 200 पे सेट कर लिया और देखिए रीडिंग 27 दिखा रहा है। और अभी मैं मीटर को 20 पे रख के इसको रीडिंग करके दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओनली 1 शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है दोस्तों? क्योंकि इसमें हम तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके वोल्टेज को 27 किया और हमने मीटर में सिलेक्ट किया ओनली 20। तो 20 पे हम मैक्सिमम 20 वोल्ट तक ही रीडिंग कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज को रीडिंग करेंगे तो हमारा मीटर खराब भी हो सकता है। और दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे बैटरी को रीडिंग करने के लिए मीटर रेड प्रोब को बैटरी टर्मिनल की प्लस में रखना है और ब्लैक प्रोब को माइनस में रखना है। इसमें आप गलती से भी माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस प्रोब को रख दिया तो आपको मीटर में एक माइनस का सिंबल दिखेगा। इसका मतलब हमारा जो प्रोब है वो उल्टा लगा है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। इससे आप लोगों को समझना होगा। दोस्तों इस तरह डीसी वोल्टेज को रीडिंग किया जाते हैं। अभी हम एसी वोल्टेज को यहाँ पे रीडिंग करके देखेंगे। तो इस सॉकेट में हमारा एसी वोल्ट है तो इसको रीडिंग करने के लिए हम मीटर में 750 वोल्ट सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि घर का जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट होता है, इसलिए हम मीटर में 750 वोल्ट सिलेक्ट कर लिया और अभी हम रीडिंग करके देखेंगे। एसी वोल्ट को मेजर करने के लिए मीटर की किसी भी प्रोब को किसी भी टर्मिनल में लगा सकते हैं। देखिए हमारा मीटर में 221 की आसपास वोल्टेज शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह एसी वोल्ट को मेजर किया जाता है। अभी हम रेजिस्टेंस की सेक्शन से रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। इस सेक्शन में हम 1 ओम से लेके 2000 किलो ओम्स तक रजिस्टर की वैल्यू चेक कर पाएंगे। तो अभी हम एक रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। इस रजिस्टर का वैल्यू 150 किलो ओम्स। तो इनमें से हम एक रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। देखिए मैं मीटर को 200 किलो ओम्स में सेट किया है क्योंकि 150 किलो ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ये 200 के बीच में होता है। रजिस्टर को रीडिंग करने के लिए हम किसी भी प्रोब को
किसी भी साइड में रख सकते हैं क्योंकि रजिस्टर का कोई पोलैरिटी नहीं होते हैं। दोस्तों रजिस्टर का जो वैल्यू है वो मीटर में शो हो रहा है और इसका वैल्यू एक्यूरेट इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि मीटर के अंदर जो बैटरी है वो थोड़ा लो हो चुका है। और अभी एक 82 ओम्स रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। तो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को रीडिंग करने के लिए मल्टीमीटर की पॉइंटर को हम 200 ओम्स मोड में सेट करेंगे क्योंकि 82 ओम्स का जो रजिस्टर होता है वो 200 ओम्स के बीच में ही होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम उस सेक्शन के बारे में जानेंगे जिसके जरिए हम ज़्यादातर कंपोनेंट की वैल्यू चेक करते हैं, जो कि कंटिन्यूटी मोड, जिसको हम डायोड मोड भी बोलते हैं। इस मोड में हम डायोड की वैल्यू चेक कर पाएंगे, इसके साथ साथ हम वायर को भी इसमें चेक कर पाएंगे। तो अभी एक डायोड की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो डायोड की सिल्वर पट्टी दिखाई दे रहा है ये हमारा डायोड की कैथोड साइड है और इसकी ऑपोजिट जो साइड होता है वो डायोड की एनोड साइड होता है। तो इस कैथोड में हम ब्लैक प्रोब को रखेंगे और एनोड में हम रेड प्रोब को रखेंगे और इसमें हमारा जो डायोड की वैल्यू है वो शो होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम मीटर प्रोब की साइड को चेंज करेंगे। डायोड की कैथोड टर्मिनल में हम रेड प्रोब को रखेंगे और ब्लैक को एनोड में, और इसमें कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर इसमें कुछ रीडिंग आ रहा है तो मान लीजिए वो डायोड खराब है। देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी ये डायोड हमारा सही है। अभी हम इस मोड में एक वायर को चेक करके देखेंगे। देखिए मीटर में कंटिन्यूटी के साथ बीप आ रहा है, यानी ये वायर हमारा सही है। और इस मोड में हम मोबाइल का भी वैल्यू चेक करते हैं। दोस्तों इस मीटर में जितने सारे मोड है उसके बारे में तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया। और दोस्तों आपको अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके बारे में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आपने अगर हमारे इस चैनल के वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मोबाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।